आज हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़। तो यही है, देखो चंद्रभान जी जीतेंगे, हम अभी सब यही चाहते हैं, युवा लोग सभी यही चाहते हैं कि चंद्रभान जी जीते, क्योंकि वो युवाओं का साथ देते हैं जो। और यहाँ पर इस वक्त राजनीति में जो भूचाल आया है उसकी पड़ताल करेंगे। हमेशा रहे, राजवीर साहब तो कभी बाहर आए नहीं। हाँ। बीजेपी ने अपनी सीट खो दी। हाँ। और जानेंगे कि इस बार जनता आखिर क्या सोच रही है, क्या चुनावों में इस बार भाजपा का गढ़ रहे चित्तौड़ में कुछ हलचल है। अरे ये इनकी आपसी लड़ाई है, जो अब के तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत जाएगी। क्या यहाँ पर एक निर्दलीय ताल ठोके हुए है, उसका बेड़ा पार लग सकता है? ऐसा लगता है चंद्रभान, क्योंकि 2 बार एमएलए जीते हुआ है, आज भी बीजेपी का टिकट नहीं मिला इनको। और इसके बाद भी काम अच्छे भी करा रहे हैं, अभी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनके जो भी प्रोग्राम हुए हैं सिटी में, उनके साथ जो पब्लिक देखी है उस हिसाब से तो चंद्रभान सिंह जी आके अच्छा समर्थन दे, या फिर जनता फिर से जो है भाजपा को चुनेगी। पब्लिक भी नहीं जाते, आए भी नहीं वो। भाई थोड़ा बहुत अभी प्रचार में आए क्या? नहीं आए, कहाँ है? अच्छा, बिल्कुल प्रचार भी नहीं किया है उन्होंने। देखो जनसंपर्क होगा, थोड़ा गली गली घूमेंगे। और या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन के चलते कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का वार जो है वो कहीं न कहीं लग सकता है। अक्सर जनता की ये मांग होती है कि स्थानीय जो होता है, स्थानीय को थोड़ा उससे मिलने का, बात करने का, वरना कोई भी समस्या है तो आप अगर यहाँ के हो तो मैं आपको आके बोल देंगे। अब वो जयपुर पर रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, जनता से जानेंगे, पूछेंगे कि क्या है इस बार उनके भावी विधायक से उनके सवाल। मेरी जमीन ने लोगों ने हड़प ली और कांग्रेस वाला डिप्टी मेरे वहाँ खड़ा था मेरे कुएं पर, और वो कांग्रेस वाले ने गाँव की हमेशा सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, और महिलाओं के एक फोन पे दौड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे सारे पेशेंट को छोड़ के सबसे पहले मेरे बच्चे का इलाज किया। इन 10 सालों में धर्म को सबसे ऊपर रखा। लेकिन मैंने जो सुना है, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होने दिए। 10 साल में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, आप देख लो। क्या है चित्तौड़ की समस्याएं और क्या है यहाँ का हाल, चलिए मेरे साथ। माहौल दिख रहा है आपको? निर्दलीय का माहौल चल रहा है। निर्दलीय का है। हाँ। चंद्रभान सिंह जी क्या? हाँ, क्या कहा? क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और लोकप्रिय भी हैं। जब कोई भी काम होता है तो हमारे साथ रहते हैं और चुनाव वही जीतेंगे। भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया जबकि जनता चाह रही थी। हाँ, जब जनता चाह रही थी तो ये आलाकमान का गलत फैसला है। हाँ, तो राजवीर जी का क्या नंबर लग सकता है? नहीं, राजवीर तो 3rd नंबर पे रहेंगे। 3rd नंबर पे रहेंगे। बिल्कुल। 2nd नंबर पे? अब ये 2nd नंबर तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हमारा 3rd बता दिया। 2nd नंबर पे कौन? फर्स्ट में हमारे 2nd पे कांग्रेस रहेगी। 2nd पे कांग्रेस रहेगी। चलिए, ये यहाँ पे चंद्रभान जी आएंगे, कैसे कह सकते हो? दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी रैलियाँ निकल रही है उनकी, इतना जोश है लोगों के प्रति, और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो कौन आएंगे? झाड़ा साहब की दो मांगे दुकान, गाड़ाबाद साहब की दो, कणी जगह की दो। मांगे सांवलिया खेड़ा, सांवलिया नगरी। अच्छा, तो आपने लगे झाड़ाबाद साहब आई? वो तो आई ना आई जो तो वहाँ की मर्जी है। जगदम्बा का ही कहवा देगा किला वाली। जगदम्बा नहीं, आप जगदम्बा आप। नहीं आप वोट देवा वाला आप। हाँ, वो वोट देवा वाला तो बना अलग अलग देश। हाँ, तो आपने लगे झाड़ाबाद साहब आई तो काम कराई? मारे तो वहीं से काम की तो कराई। ठीक बात है। भैया आप कहाँ के हो? मैम वैसे तो मैं जयपुर से हूँ। वोट कहाँ पड़ता है आपका? जयपुर में ही पड़ता है। अच्छा, आप कचौरी खाओगे? नहीं, बस धन्यवाद आपका। तो चंद्रभान सिंह जी का जो एक निर्दलीय खड़ा होना कहीं न कहीं राजवीर साहब के रास्ते में दिक्कतें खड़ी कर सकता है? थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी साफ निकल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पहले जो काम किया ना 15 साल पहले। हाँ, तो क्योंकि ये भी आप घाटे क्षेत्र में जाइए, जो सड़कें उस समय बनी है, उसके बाद वहाँ जो लाइट लेके गए राजवीर साहब लेके गए, वहाँ जितने भी जो तालाब नाले वगैरह जो काम हुए, उसके बाद की जो भी सरकार आई, चाहे बीजेपी की हो, तो किन्हीं ने भी वहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा, तो आज भी वो लोग मतलब जहाँ थे वहीं हैं, इसलिए काम बोलता है, बाकी तो। लेकिन कहीं देखा अपन ने कि चंद्रभान सिंह जी जब रैली निकाल रहे थे तो काफी भीड़ तो आज भी मिलेगी आपको देखने के लिए। योगी साहब आ रहे हैं ना, तो भीड़ को इकट्ठा करना तो योगी जी को डेडिकेट हो नहीं। हाँ, फिर भी भीड़ देखो, भीड़ इकट्ठी करने में तो कोई भी कर सकता है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बात देखो, नंबर 1 पे चंद्रभान जी। क्यों? लोकल कैंडिडेट है, प्लस इसके अलावा यहाँ पर हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाले आदमी हैं। और विकास का क्या? विकास करवाया है? विकास तो देखो कोई सी भी सरकार, सिटिंग एमएलए तो वही है।
विकास तो कोई भी होगी, गवर्नमेंट जो भी होगी सब करवाती है, हाँ। लेकिन आज आप ये देखिए कि लोकल कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आज मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके उनसे पूछ सकते हो या उनकी हेल्प मांग सकते हो। बाहर से जो आते हैं ना उसकी कैसे हेल्प लोगे? जाड़ावत साहब का क्या कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे इंसान। कितने सालों से यहाँ पे चाय पिला रहे हो सबको, ये बताओ? मैं 30 सालों से। 3 साल से? 30 साल। 30 साल। राजनीति की जितनी समझ मैंने चाय की थड़ियों पे देखी है, उससे ज्यादा कहीं नहीं देखी है। अब आप बताओ चित्तौड़ का इस बार क्या रहने वाला है? आ रही हूँ भैया आपके पास। नहीं बोलोगे तो फिर आऊंगी सही। अब चित्तौड़ में क्या है, पार्टी के हिसाब से तो फूल को ज़्यादा महत्व कर रहे हैं भाजपा। हाँ, बाकी तो क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चंद्रभान जी को ज़्यादा क्यों चाह रहे होंगे आप बताइए? क्योंकि अगर भाजपा ने उनको नहीं चुना है तो चंद्रभान सिंह जी के ऐसे कौन से काम है, क्या चीज़ है जो लोगों को आकर्षित कर रही है? चंद्रभान जी यहाँ के सही है और आना जाना रहता है, लोगों का संपर्क ज़्यादा है। निकाल लेंगे सीट? हाँ, लोगों का संपर्क ज़्यादा है, बस यही है बस। सीट जीत सकता है हमारे चंद्रभान सिंह। क्यों? क्यों भाई? चंद्रभान सिंह जी आपने कहा तो अब उसके पीछे रीजन भी होगा कि इस वजह से चंद्रभान सिंह जी आएंगे। नहीं, उम्मीद ही उनसे ही रखी ना हम तो। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारे आसपास के हैं इसलिए। विकास काम करवाएं? हाँ सर। पिछली बार सिटिंग एमएलए वही हैं। हाँ। तो करवाएं उन्होंने काम? हाँ, काम और करवाया क्या काम अच्छा है। लगता है चंद्रभान सिंह जी में? कुछ भी काम हो तो तुरंत हो जाता है, उनके घर भी जा सकते हैं। अच्छा, सबसे मिलते हैं आराम से ना, मिलनसार नेता है आपके हिसाब से? नहीं, उनके मतलब अध्यक्ष वो बनवा रखा ना। हाँ, कार्यालय। हाँ, कार्यालय वहाँ पे। तो मैं आपके पास। हाँ बिल्कुल बैठे ना मैम। क्या लगता है? लगता तो यही है, देखो चंद्रभान जी जीतेंगे, हम अभी सब यही चाहते हैं, युवा लोग सभी यही चाहते हैं कि चंद्रभान जी जीते, क्योंकि वो युवाओं का साथ देते हैं। जो अभी जैसे कभी मिलने जाते हैं तो बिल्कुल फेस टू फेस मिलते हैं हमसे, ऐसा नहीं है कि भाई आप बाद में मिलना। और जनता के बीच दूरी नहीं है, जो नेता और जनता के बीच अभी दूसरे से मिलने जाते हैं तो वो भैया आप बाद में आना, ये ऐसा नहीं। लेकिन जो हम साथ में मिलने जाते हैं तो एक बिल्कुल आम आदमी की तरह मिलते हैं हमसे। व्यवहार भी अच्छा है उनका। वैसे ही मैम विकास कार्य क्या क्या करवाएं, कुछ गिनाइए। देखो मैम, विकास कार्य तो वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो आगे से चित्तौड़ में हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है मैम। जैसे क्या क्या चीजें कुछ? देखो इतना तो मैम मेरे को भी नहीं पता है कितना क्या है क्या, क्योंकि हमारा इतना मिलनसार नेता की छवि भारी पड़ रही है कहीं। हाँ, मिलनसार नेता की छवि भारी है। देखो दो बार टिकट, 2 बार हारने वालों को अगर आप जनता सरकार टिकट दे रही है, लेकिन 2 बार जीतने वाले का आप टिकट काट रहे हो, ये तो गलत बात है ना मैम। कहीं ना कहीं आक्रोश है। कहीं ना कहीं आक्रोश है, इसीलिए जनता ये भी चाहती है कि चंद्रभान जी जीते। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो कितना स्कोप लग रहा है कांग्रेस का? तो मैम कह नहीं सकते, देखो हम उतना मिले हुए भी नहीं है। जाड़ावत जी के बारे में नहीं जानते। अच्छा, भी नहीं तो हम ये अगर राजवी जी की बात करें तो कहीं ना कहीं टिकट जो है, टिकट क्या सॉरी वोट्स जो हैं वो भाजपा के कट के चंद्रभान सिंह जी के इधर आएंगे, नुकसान होगा? देखो मैम, पहले क्या है, पहले होता था, पहले 2 पार्टी होती थी, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार तीसरी पार्टी है तो वोट तो कटेंगे। अरे ये इनकी आपसी लड़ाई है, जो अब के तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत जाएगी? अच्छा, तो आप जानते हैं कांग्रेस से कौन खड़े हुए? सुरेंद्र जी जाड़ावत। तो है चांस है इस बार उनका? हाँ। अच्छा, कैसे कैंडिडेट है, काम वाम करवाते हैं क्या? वो सभी काम उन्होंने ही करवाया, दूसरा कौन सा कैंडिडेट करवाया? अच्छा, चंद्रभान सिंह आकिया का भी काफी चल रहा है अभी? चल रहा, पर कोई काम वाम का काम नहीं है। काम नहीं है, मतलब जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं जाड़ावत जी के उसमें भी जा रही है। अच्छा, और राजवी साहब के बारे में क्या कहेंगे? राजवी साहब बाहर के पहले आए थे, वापस आए ही नहीं, इसलिए लोगों का रुझान नहीं है उनकी तरफ। ये तो पहले यहाँ से चुन के गए, वो वापस आकर के देखा ही नहीं, इसलिए उनकी तरफ रुझान नहीं। चंद्रभान 10 साल तक रहे चंद्रभान जी, और 10 साल में अच्छा विकास किया, लोगों में दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहे। हर कार्यक्रम में अगर किसी भी काम को लेकर गए, चंद्रभान जी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों को, तो इसलिए चित्तौड़ पूरा चंद्रभान सिंह के साथ है। तो राजवी साहब भी कहीं भाजपा के चुने हुए, चंद्रभान जी भी भाजपा के चुने हुए थे, अब इस बार टिकट भाजपा ने काट दिया है, तो राजवी साहब का क्या माहौल लगता है आपको, या वोट कटेंगे क्या? जी राजवी साहब पहले चित्तौड़ से जीत के गए हैं वो, और मंत्री भी रहे, पर वो जीत के गए, उसके बाद कभी चित्तौड़ में उनका वो आना जाना नहीं रहा, और कोई भी लोग गए तो वहाँ जयपुर में इंतजार करना पड़ा। और चंद्रभान जी के यहाँ कोई भी आदमी बंदा जाता है तो वहाँ ऑफिस के पूरी सुविधा मिलती है, चाय पानी, और वहाँ लोगों अगर चंद्रभान जी नहीं भी मिले तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि कोई जिस समस्या, हाँ समस्या आराम से हल होती है।
क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? जाड़ावत साहब का रहेगा। जाड़ावत साहब का रहेगा। क्या काम करवाएं? क्या काम करवाएं? बहुत सारे काम कराए। जैसे भैया ब्रिज बनवाया है और भी बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो कांग्रेस का इस बार रह सकता है। चंद्रभान सिंह आख्या निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनका बहुत माहौल लग रहा है युवाओं में, जनता में। क्या हो सकता है इस बार सीट निकाल ले जाए? ये तो लास्ट दिन है, 3 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी जो माहौल पूछ रही हूँ मैं, तो मैं ये नहीं पूछ रही आप किसको दोगे किसको नहीं, मतलब माहौल पूछ रही हूँ कि निर्दलीय खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का अच्छा माहौल। कांग्रेस का अच्छा है। आप माहौल है पूरे राजस्थान में, कांग्रेस का माहौल अच्छा है। अच्छा आपको लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमारे कप्पासन में भी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा पास आ जाइए प्लीज। कप्पासन में भी अच्छा चल रहा है। अच्छा कप्पासन शंकरलाल जी बेरवा का अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या काम हुए वहाँ तो सर कांग्रेस के राज में अच्छा ही काम हुआ है, बहुत बीजेपी के राज में काम हुआ। फिक्स है कि मतलब कांग्रेस मतलब अच्छा काम हुआ तो अच्छा ही कहेंगे। किसानों के लिए अच्छा हुआ, महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। सर राजवीर साहब को भी टिकट मतलब यहाँ से मिला है, आज योगी जी की सभा भी है, क्या चांस लग रहा है कुछ योगी जी कुछ जादू कर पाएंगे? मुश्किल है यहाँ पे है नहीं, राजवीर साहब का है नहीं। बाहर के हैं जो थोड़ा बहुत बाहरी होने के कारण स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। इस बार किधर जाएगा पलड़ा भारी, किधर रहने वाला है? मैं तो सबको दे दूंगी, कोई एक ही वोट देना आंटी जी? नहीं, सबको दूंगी। सबको दोगे? किसको बुरा नहीं मानो, सब मेरे लिए सब एक जैसे। ये तो नहीं, वोट तो एक ही जाएगा, बोल नहीं रहे हो। सबके सील लगा। अच्छा काम किसका अच्छा लगता है? कांग्रेस का काम किसका अच्छा लगता है भाई, जिसने हमारा तो इतनी समझती नहीं, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे, मैं तो दान की कर रही हूँ। हाँ वो तो खैर हमको करना ही पड़ता है, सही बात है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसको वोट देना है? सबको दे दूंगी। सबको दे दूंगी, ये भी ठीक है। भाई साहब बात कर लूँ क्या आपसे 2 मिनट? जी बात दो ना। चित्तौड़ के हो? हाँ जी। क्या लगता है इस बार माहौल किसका जमने माहौल वाला है? एक ही चल रहा है सिटी अभी, चंद्रभान एमएलए का जी। क्यों ऐसा लगता है चंद्रभान? क्योंकि 2 बार एमएलए जीते हुए हैं, आज भी बीजेपी का टिकट नहीं मिला इनको, और इसके बाद भी काम अच्छे भी करा रहे हैं, अभी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा और राजवीर साहब के बारे में क्या? राजवीर साहब तो गया 2 बार जीत चुका गए, चले गए, जो वापस आए अभी तो छोटा मोटा काम जो भी है कार्यकर्ता जाते हैं उनके घर पे, तो अभी वो पानी के लिए पूछा नहीं, इसलिए जो पूरा गांव वाला इनके समाज के भी वोट नहीं देंगे इनको। अच्छा और जाड़ावती के बारे में? जाड़ावती अभी अच्छा है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है। टक्कर किसके बीच? टक्कर दोनों की चल रही, जाड़ा साहब के और चंद्रभान के, दोनों की चल रही। बिल्कुल दोनों नंबर 1 कोई भी आ सकता है। ज्यादा चांस किसके? चांस तो देखो दोनों पार्टी है, सब बराबर चल रही है। मतलब ये है अशोक गहलोत जी ने जो योजना निकाली है अभी, जो योजना निकाली मैडम, वो गरीब के लिए देखो, तो चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, और ये जो लुगाई के खाते में 10 हज़ार साल के आएंगे, तो जो गरीबों के लिए सोचेगा हम मैडम उसी को वोट देंगे। बस जो गरीबों को वोट देगा हम तो गरीबों के साथ हैं। ये देखो मेरे पास मैडम पैसे दे के क्या मतलब है, अब ये पैसे लेके हम वोट देंगे क्या मतलब है? भाजपा का गढ़ माना जाता है कहीं ना कहीं, ये भाजपा वो की सेफ सीट मानी जाती है। नहीं तीसरा नंबर पे तीसरा नंबर पे भाजपा, तीसरा नंबर पे नहीं चाह रहे हैं। नहीं बाहर का चाहिए नहीं कैंडिडेट। देखो आके साहब भी खराब नहीं है, ये भी खराब नहीं, लेकिन जो अभी जो योजना जो अशोक गहलोत जी ने चली ना, बस योजना जी के यहाँ से बस, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चित्तौड़ में सब भाईचारा रहता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मैडम। इसलिए कि भाई ये गहलोत जी ने जो योजना निकाल रखी, सावरे हॉस्पिटल में जाओ, कई हॉस्पिटल में जाओ, इलाज कराना सब चीज़ का फ्री है। महिला के लिए हर चीज़ सोचते हैं, जो सोचेगा मैडम वही आएगा। अब देखो बीजेपी के राज में मोदी जी ने सिलेंडर का 1200 रुपये कर दिए थे। अब जब इलेक्शन का टाइम आया, जब कह रहे 200 रुपये उतारे, 200 रुपये उतारने से क्या मतलब मैडम? मेरी बात आज मेरी बात हो, दालों का भाव क्या है? दालों को 170 रुपये किलो दाल कौन खाएगा? कोई गरीब आदमी खा सकता है क्या? तो हर चीज़ गरीबों के लिए। जाड़ा साहब चल रहे हैं अभी, जाड़ा साहब ही चल रहे हैं मैडम, जाड़ा साहब ही आएंगे यहाँ। मेरी बात मतलब कहने का कोई कह नहीं सकता है कौन आया, दोनों की टक्कर है। मैन तो टक्कर तो है मेरी बात सुनो, तो सभी जान रहे गहलोत साहब की वजह से आएंगे, सभी जान रहे। देखो गहलोत साहब ने जो योजना जो गरीबों के लिए होगा ना, जो गरीबों के लिए सोचेगा ना वही आएगा, जो गरीबों के लिए सोचेगा। साहब के बारे में भी ये कह रहे हैं कि भाई जनता से जुड़े हुए, जो मेरी बात सुनो, जो आदमी जो योजना लाएगा उसी को वोट देंगे। स्थानीय उम्मीदवार है और 10 सालों में उन्होंने काम भी करवाया, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम करवाया, गाँव में अच्छा काम करवाया,
गाँव में अभी भी क्या कराया आपने? काम करा नहीं, क्या कराया बताओ ना, बताओ। जो सड़कें हैं क्या काम कराया? सड़कें हैं जो पानी की व्यवस्था सड़कें हैं जो एक भी काम बताओ, बताओ। आप खुद आप गाँव में गए होंगे आपने पूछा होगा सड़कें विकास कार्य काम बताओ आप, एक काम गिना तो आप। सड़कें और विकास कार्य बता मैडम मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो। जाड़ा साहब मेडिकल कॉलेज लेके आए, ठीक है, जो हरे हुए तो जाड़ा साहब वो ले गए। नेहरू पार्क बनवाया, सेमलपुरा हॉस्पिटल बनवाया, अभी हॉस्पिटल बनाया, ये नदी की दोनों पुलियाँ बनी हुई है अभी। तो ये जाड़ा साहब की देर हारा वो भी उन्होंने इतना काम कराया मैडम। तो लोग इसलिए योजना काटी हुई है पहली कांग्रेस के झार में, अभी भी काम कराया। सरकारी वही है कांग्रेस की, क्योंकि गहलोत साहब और जाड़वा साहब कांग्रेस का चैनल बनाए, आक्या साहब के साथ चैनल बने सब यही भी बनी। आक्या साहब क्योंकि भाजपा से हैं, प्रॉपर चैनल नहीं बना हो, इस वजह से ये सारे काम नहीं हो पाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैडम इतना तो अपना अनुमान नहीं, देखो इतना किसी को अनुमान नहीं अपना। जाड़वा साहब भी कांग्रेस के हैं और योजनाएं कांग्रेस की, तो लागू करने में आसानी, एक प्रॉपर चैनल बनता है। नहीं, वो काम तो दोनों पार्टी करा रही है, सरकार तो वही करा रही है। आप ये कह रहे हैं अभी ये योजना काटी हुई है, जाड़ा साहब ने नहीं काटी, गहलोत साहब ने काटी, जो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। ऐसा है कि विकास जो है वो तो जाड़वा साहब के टाइम में हुआ ही है और केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन एक्चुअल में जो आज बगावत जो हो रही है ना, तो उनके साथ अन्याय हुआ है। आप ये इसमें बिल्कुल अन्याय हुआ है, क्योंकि 2 मरतबा यहाँ से जीता हुआ शख्स है ना, और उसके बावजूद उनका टिकट किस प्रोसीजर से उन लोगों ने काटा है, रीजन नहीं पता, उसका रीजन का मालूम नहीं है। तो रीजन तो होना चाहिए ना, कोई तकलीफ तो होती है, जबकि यहाँ की आम जनता जो है, चलो उनके कार्यकाल में जो है कि भाई चलो यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जाड़वा साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी, हम बुराई किसी की नहीं है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जो आक्या साहब के साथ में जो हुआ है, वो आज तक हमारे को पब्लिक को ये समझ में नहीं आया कि उनका टिकट किस वजह से कटा, उसका कोई रीजन तो अब अच्छा, जो राजवी साहब, मैं आपको टोक रही हूँ, राजवी साहब तो पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो तब का क्या तब की नाराजगी अभी तक जनता में है? नहीं, वो नाराजगी तो क्या, राजू साहब भी यहाँ रहे, मैं 94 के अंदर यहाँ से मैं भी पार्षद रहा हूँ और निर्दलीय जीता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को हरा के 1 वोट से जीता हूँ मैं, 1 वोट का पार्षद। हाँ, राजू साहब, लेकिन अक्सर जनता की ये मांग होती है कि स्थानीय जो होता है, स्थानीय को थोड़ा उससे मिलने का, बात करने का, वरना कोई भी समस्या है, एक तो आप अगर यहाँ के हो तो मैं आपको आके बोल देंगे। अब वो जयपुर पर रहेंगे, वो बुरे नहीं है, लेकिन आखिर डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना जनता से। हाँ, कनेक्ट नहीं पाए, और उसके बावजूद फिर आक्या साहब को 2 मरतबा जनता ने यहाँ से जीता है। क्या साहब वो बुरे आदमी नहीं है, उन्होंने भी साहब जो जितना उनका सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भी जाड़वा साहब को या आक्या साहब को जब भी जनता ने याद किया होगा, किसी भी वर्ग में, लोकल दोनों उनको अगर यहाँ पर तो ये जाड़ा साहब टिकट नहीं लेते। अच्छा, और एक कड़वा सच मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जनता की, जो मैं एक्चुअल में मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मेरे को एक अच्छी लगी कि 10 साल में जो आज भावनाएं जो लोगों को है, भाई को भाई से लड़ाने का, इस तरह का जो एक दिमाग में बैठ गया, लेकिन आक्या साहब के टाइम में यहाँ 10 साल 2 बार वो यहाँ से रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होने दिया। उस आदमी का में जनता इसी बात से, क्योंकि जनता को, आम आदमी को क्या चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहे और पॉइजन ना बढ़े, एक दूसरे में भाईचारा है वो बना रहे। ये मैं आक्या साहब की तारीफ करूंगा, जाड़वा साहब की तारीफ करूंगा कि इन लोगों ने कभी भी इस तरह से कंधे से कंधा मिला के जनता को झगड़ा फसाद चित्तौड़ के अंदर 10 साल में नहीं होने दिया। अब रहा सवाल, ये तो आदमी का अपना अपना लाइक होता है कि भाई, लेकिन इस बात के लिए मैं वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे। तो जनता ही चाहती है, अगर पार्टी डिसीजन पार्टी का होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, वो होता है बीजेपी ने साहब वो डिसीजन पार्टी ने कर दिया,
पार्टी को जब तक कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उस आदमी की खता क्या है। खता क्या है? आप तो खता बता दो, कोई दिक्कत नहीं। जनता को कन्विंस करना नहीं, जनता का फैसला, पार्टी का फैसला है, पार्टी सर्वोपरि। अरे पार्टी क्या गलत करेगी उसमें भी आदमी हाँ करेगा क्या? उनका क्या गुनाह है? ये कड़वा सच है और इससे मैं सहमत बहुत नहीं अच्छी बात कही सर आपने, बहुत बढ़िया। चंद्रमान की कोई गलती है तो हमारे को जनता को मानना तो पड़े। कौन सा कांड कह रहे थे आप चित्तौड़ में हुआ? ये पुलिया का वहाँ पे क्या हुआ था? ये यहाँ पे मेरी माता बड़ी हुई थी। इसके बाद भी वो जैसे दंगा वगैरह नहीं हुआ हमारे। वो दोनों पार्टी ने हाँ संभाल लिए, दोनों पार्टी है, कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले दोनों। कांग्रेस का इलाज कराया कांग्रेस वालों ने फ्री में, दिलवाड़ा करा के लाया मैं। अच्छा, तो आपने क्यों ट्राई नहीं किया? मैडम यहाँ पे तो ब्लड नहीं मिलता आयुष्मान भारत मैडम। यहाँ पे सारे पेशेंट को छोड़ के सबसे पहले मेरे बच्चे का इलाज किया। अच्छा, हो गया आराम? आराम से हो गया, 1 रुपया भी नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लगा, पैसे भी नहीं लगे। सच सच बता रहे हो, गैलों की तारीफ तो नहीं कर रहे हो? मालिक की कसम खा के कह रहा हूँ, बस मैं झूठ कभी नहीं बोलता। देखो फिर ये तो बंदे, तो आप भी ट्राई करो। मैडम यहाँ पे पैक्सल नहीं मिलता ना मैडम, पैक्सल मैडम चिरंजीवी में कराया। पैक्सल जो चाहिए बच्चे को वो पैक्सल यहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, वो इनके पास मशीन आप नहीं क्या है। कहेंगे सर? मेरे कोई सुविधा का मतलब कोई रास्ता नहीं बताया। पर्सनल विवाद है। हाँ, मेरी जमीन ने लोगों ने हड़प ली और कांग्रेस वाला डिप्टी मेरे वहाँ खड़ा था मेरे कुएं पर, और वो कांग्रेस वाले ने और उसके पक्ष में लेके मेरी ज़मीन, मैंने 1.5 लाख रुपए KCC लोन उठा रखा है पासवाड़ा बैंक से, ठीक है। उस बैंक वाले ने मेरे घर पे आके पैसे मांग रहे, डेली आ रहे, ठीक है, परेशान कर रखा है। और मैं परेशान होकर MLA साहब पास गया हूँ, मैं उन्हीं का नंगारसी हूँ, ठीक है। मैं वहाँ ढोल बजाता हूँ उनके वहाँ। मैंने बोला साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। 358 नंबर मेरे ज़मीन नंबर थे और उस जगह 186 नंबर डाल के मेरी ज़मीन हड़प ली। आज कम से कम 25 लाख की ज़मीन है, वो ज़मीन लोगों ने खोज ली। ये कांग्रेस सरकार मेरी क्या सुविधा की, ठीक है। MLA साहब है, हम MLA साहब के साथ में हैं सभी, हाँ ठीक है। आके साहब के साथ में हम सब मिलके उनको वोट देंगे। हाँ, लगता है वो तो सब काम सही करेंगे। आज से नहीं, वो तो करीबन चुनाव से उड़े हैं। जिस दिन से वो उतरे हैं उस दिन से हमारा काम कर रहे हैं। छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा भी फ़ोन कर देगा रात की 2 बजे, MLA साहब उठा के बात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है? अब देखो किसका रह। महिलाओं का वोट बहुत मायने रखता है। हाँ, वो तो रखता क्या सोच रहे हैं इस बार, कांग्रेस निकल सकती है या भाजपा, या भाजपा के कौन है कैंडिडेट? भाजपा के कैंडिडेट नरपत सिंह जी का है माहौल, लगता है आपको भाजपा जीतेगी? क्यों ऐसा लगता है? रीजन? बीजेपी, हम तो बीजेपी परंपरागत देना ही है बीजेपी को। आपका क्या सोचना है? वही भाजपा ही देंगे। अच्छा, किन से ही देते आ रहे हैं यही। अच्छा, मतलब बीजेपी को फिक्स है, कुछ सोचना नहीं? सोचना नहीं उसमें। अच्छा, चित्तौड़ की क्या समस्याएं हैं, कुछ बता सकते हैं? नहीं, अब ये तो मैं क्या बता सकती। ये नहीं, चंद्रभान सिंह जी अभी आए हैं, इनका क्या लगता है आपको? हो सकता है इस बार कुछ हो सकता है इनका भी थे, क्योंकि वोट तो बहुत सारे इनके कटेंगे। ये बहुत बीजेपी के वोट बहुत सारे काटेंगे, नुकसान तो होगा। नुकसान तो होगा। जी हाँ जी हाँ, किन मुद्दों को लेकर के आप साथ में, महिलाओं का हित क्या होने वाला है? महिलाओं का जागृत किया इन्होंने सबको, और महिलाओं की हमेशा सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, और महिलाओं के एक फोन पे दौड़ के आ जाते हैं। अच्छा, राजवी जी और जाड़ावत जी की अगर बात करूँ तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उनकी जगह है सर। नहीं, उनके बारे में नो कमेंट है। राजवी जी और जाड़ावत जी के बारे में अगर पूछूं तो क्या कहेंगे? मैडम, वो दोनों के अभी तो बुजुर्ग अवस्था में है, और गवर्नमेंट का कहना है कि भाई 70-60 साल के बाद उनकी क्या है कि थोड़ी याददाश्त कम हो जाती है, और दूसरा वो दोनों सेवाभावी लोग नहीं है। दिन रात ये अपने चंद्रभान जी काम आते, और हमारे तो आज योगी जी के आने से भी चंद्रभान जी के 2-3 हजार वोट बढ़ेंगे। मतलब अच्छा, कांग्रेस के जाड़ावत जी। क्यों? रीजन कोई? जाड़ावत जी का काम अच्छा लगता है? हाँ। जैसे कुछ यादें हैं, कुछ विकास कार्य वगैरह? नहीं, वो तो नहीं है। कांग्रेस के साथ हैं आप, ऐसा है? हाँ, अच्छा, कांग्रेस के साथ। किसका पलड़ा भारी रहता है? आज्ञा साहब का है क्या? मतलब रीजन जनता क्योंकि बहुत पसंद वो जनता से टच में रहे, जनता से टच में रहे, हमेशा जनता से आते रहते हैं, टच में रहते हैं, जहाँ कहीं मिलते हैं करते हैं, हमेशा रहे। राजवी साहब तो कभी बाहर आए नहीं। बीजेपी ने अपनी सीट खो दी। हाँ, सीट खो दी। बहुत बीजेपी ने अपनी सीट खो दी, क्योंकि बीजेपी अगर चंद्रभान सिंह को देते आते, अभी बीजेपी की सीट तो जाएगी। राजवी साहब को तो मतलब नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं जानती है, और राजवी साहब को तो नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं जानती है, एक बार पुराने, इसलिए उन्हीं का है। ये सेफ है। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा उनको ना देने का?
उनको अब ये तो पॉलिटिक्स हाँ अच्छा पेपर में जो आ रहा है उसके हिसाब से तो इनके कह रहे कि जोशी जी हिसाब से इनका कुछ निकला बाकी ओरिजिनल में तो पता नहीं है लेकिन हाँ जीतेंगे तो अपने हाथ के साथ उनका समीकरण बिगड़ा है हाँ ऐसा उनकी वजह से बिगड़ा है। कांग्रेस का क्या जाड़ावत जी के बारे में क्या कहेंगी है लेकिन अभी बीजेपी उनको टक्कर नहीं दे सकती उनको टक्कर नहीं दे सकी है आके साहब को तो नहीं कर सकते वो मतलब आपको लगता है कि एक मत से निकल जाएंगे पूरा बिल्कुल 100%। महिलाओं के लिए कैसा रहा उनका कार्यकाल अच्छा रहा सुरक्षित है यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है हमेशा कभी भी कुछ हेल्प के लिए जब भी बोला उन्होंने हमेशा तैयार रहे और हेल्प करी हमारे को सबकी। चित्तौड़ में चुनावी माहौल चंद्रभान सिंह है क्या? क्यों आपने बिना सोचे फटाफट से एक जवाब दे दिया? क्या सोच के बैठे हैं? उनके जो भी अभी प्रोग्राम हुए हैं सिटी में उनके साथ जो पब्लिक देखी है उस हिसाब से तो चंद्रभान सिंह जी आके अच्छा समर्थन देख के समर्थन दे के पब्लिक बहुत है उनके साथ आम पब्लिक बहुत ज़्यादा युवा है लेडीज है गाँवों में भी उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा 10 साल से एमएलए रहे हैं तब भी तो आपने देखे ही होंगे उनके विकास कार्य काम करने का तरीका वगैरह क्या लगता है? बहुत अच्छा कार्य उनका अच्छा। सबकी सुनते हैं वो सुबह मतलब 8 बजे से उनके घर पे पब्लिक का आना जाना रहता रात को 11 बजे तक वो बिल्कुल सेवा देता बिल्कुल सुनते हैं हर छोटे छोटे कार्यकर्ता को वो महत्व देते हैं और सबका काम अच्छा है। बार ये मान रहे हैं कि क्योंकि भाजपा से ही ये भी चंद्रभान जी निकले तो कांग्रेस का भी इस बार अच्छी खासी मतलब पकड़ रह सकती फायदा उनको मिलना ही ऑब्वियसली जब वोट बटेंगे कांग्रेस निकाल सकती है। कांग्रेस का जाड़वा साहब का भी कार्य तो अच्छा रहा है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज वगैरह खुलवाए हैं उनका भी काम तो अच्छा है लेकिन अभी जो माहौल इनको क्या सहानुभूति के वोट ज़्यादा मिल रहे हैं आकिया साहब को आकिया साहब को सहानुभूति के वोट ज़्यादा है बाकी जाड़वा साहब ने काम तो बहुत अच्छा करा है। राजवी जी के बारे में क्या कहेंगे? राजवी सर तो देखो पहले चित्तौड़गढ़ में 2 बार विधायक रह चुके हैं हाँ उस वक्त उन्होंने घोसुंडा डैम वगैरह का भी कार्य कराया था चल रहा है तीनों अपनी मेहनत तीनों कर रहे हैं। 1 2 3 में कौन? 1 में तो चंद्रभान सिंह जी आके चल रहे हैं सेकंड में जाड़वा साहब जी चल रहे हैं और थर्ड में नरपत सिंह जी राजवी तो करोगे? नहीं बिल्कुल नोटा नहीं दबाएंगे नोटा चंद्रभान जी ये देखो अभी कह रहे हो हम किसी के साइड नहीं है क्यों ऐसा आपका मत बताइए क्यों चंद्रभान जी क्यों? चंद्रभान जी की पूरी पब्लिक की चंद्रभान जी के साथ है डिमांड बिल्कुल डिमांड 10 साल में बहुत अच्छा काम कराया शानदार हर एक कार्यकर्ता के संग जुड़े हुए हैं पूरी टीम तैयार करी है उन्होंने बिल्कुल एकदम सब साथ खुश है मतलब कोई शिकायत नहीं है कारण ही नहीं मैम किसी ने बिल्कुल कोई कारण ही नहीं निकलता बिल्कुल इन 10 सालों में धर्म को सबसे ऊपर रखा लेकिन मैंने जो सुना है हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होने दिए 10 साल में एक भी झगड़ा नहीं हुआ आप देख लो वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले साथ में लेके बिठा के चलते हैं उनका सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है बिल्कुल तो सभी धर्मों के लोग भी उनके साथ आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चित्तौड़ में इस वक्त चुनावी माहौल के बारे में जानना चाह रही हूँ सर त्रिकोणीय मुकाबला है क्या कहना है आपका? क्या कहना है टिकट मिल जाता तो बढ़िया रहता आकिया साहब को माहौल है उनका माहौल है क्या निकाल लेंगे सीट? देखो निर्दलीय खड़ा हुआ है हाँ निर्दलीय खड़े हुए हैं निर्दलीय खड़े हुए हैं तो और 3 के और इनमें मतलब टक्कर मानते हैं या कांग्रेस और आकिया में टक्कर मानते हैं? कांग्रेस और आकिया में कांग्रेस और आकिया में राजवी जी का क्या? नहीं राजवी का माहौल ही नहीं नहीं जी का चाहती नहीं है पब्लिक भी नहीं चाहते आए भी नहीं वो भाई थोड़ा बहुत अभी प्रचार में आए क्या? नहीं आए कहाँ है अच्छा बिल्कुल प्रचार भी नहीं किया है उन्होंने। देखो जनसंपर्क होगा थोड़ा गली गली घूमेंगे तो फिर थोड़ा लगेगा। अभी एक बार भी नहीं आए आप तो मेन मार्केट में बैठे नहीं आए क्या बात है ये तो बहुत बड़ी बात है। आज योगी जी भी आए उनके समर्थन में फर्क पड़ेगा उससे? देखो कुछ नहीं कह सकते इस बार चित्तौड़ का मानस मतलब त्रिकोणा हो गया ना त्रिकोणा हो गया लेकिन ज्यादा चांसेस आकिया के हैं है तो सुरेंद्र जाड़ावत ने काम तो अच्छा कराया है ऐसा सुना है मैंने।